कल भारत ने शेख हसीना का जो वीजा है वो एक्सटेंड कर दिया है एंड ये रिकमेंडेशन आई मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ होम को, और उन्होंने इनको एक लॉन्ग टर्म वीजा एक्सटेंड कर दिया है। सो क्वेश्चन ये है कि बांग्लादेश क्या इंटरनेशनली इस मसले को हाईलाइट कर सकता है कि एक ऐसी खातून जिसके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हों, जिसके ऊपर ये चार्जेस हों कि उसकी वजह से हजारों लोगों का कत्ल हुआ, वो इंडिया के अंदर क्यों छुपी है? इंडिया की प्रॉक्सी थी, इंडिया ने छुपा लिया उसको। तो सर क्या कहना चाहते हैं कि आखिर बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी और कहाँ तक जाएंगे ये? वो छुपी बैठी हैं इंडिया में, किसी दिन आएंगी बांग्लादेश के हाथ में। तो देखें पर क्या होता है उनका। बांग्लादेश के अंदर एक ओपिनियन है आजकल के बांग्लादेश कि यार हमने तो इंडिया का साइड ली है, मगर इंडिया इवन आफ्टर ट्रेड वाज बैंड और लड़ाई झगड़े के बावजूद पाकिस्तान को $1 बिलियन से ज़्यादा की एक्सपोर्ट कर रहा था, और सानू उन्होंने रोका कि सी तजारत ही ना करिए। जिस तरीके से तेज़ी के साथ पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात आगे बढ़ रहे हैं, अगले माह से हम ना देखें पाकिस्तान की फ़ौज बांग्लादेश के लोगों को फ़ौज को ट्रेन करना शुरू कर देगी। ये हिंदुस्तान को बात हजम नहीं हो रही है। जाहिर है कि बांग्लादेश आर्मी बड़ी वो एंटी इंडिया अब बननी शुरू हो जाएगी। जाहिर है ट्रेनिंग होगी, आइडियोलॉजी आएगी। और पाकिस्तान के जो एटीट्यूड इस वक्त ये है, मैं आपको बता दूं, आपने जो हमारे बलूचिस्तान में किया हुआ है और जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान को अब इमदाद दे रहे हैं और हमारे बंदे मार रहे हैं, थोड़ी ऐसी जैसी। अच्छा, अब उनको मौका मिल जाएगा टू पे बैक। ओके। बांग्लादेश को कल भारत से एक थोड़ा सा क्लियर एक संकेत मिल दिया गया। आप सबको पता है कि बांग्लादेश के यूनुस ने काफी टाइम से शेख हसीना की एक्सट्रेडिशन का एक लेटर भेजा था। उसने एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट अभी तक पूरी भेजी नहीं है। तो लेटर का रिस्पांस ये लोग काफी मांग रहे थे। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ये सेड हम रिमाइंडर भेजेंगे, हम बड़ी बड़ी बातें करी थी, हम लोग इस तरह से एक्शन लेंगे, हम उस तरह से एक्शन लेंगे। यहाँ पर इन लोगों ने अपने जो इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल है जो 1971 का क्राइम्स की इन्वेस्टिगेशन करता है, उसके तहत बांग्लादेश की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के ऊपर भी 2 नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट भी डाले। यहाँ तक भी स्टेटमेंट्स आए कि हम भारत जाके शेख हसीना से पूछताछ करेंगे, अगर जरूरत पड़े तो हम भारत के साथ इसके अंदर कोऑपरेशन चाहते हैं। कल भारत की तरफ से एक बड़ा क्लियर मैसेज गया। कल भारत ने शेख हसीना का जो वीजा है वो एक्सटेंड कर दिया है एंड ये रिकमेंडेशन आई मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ होम को, और उन्होंने इनको एक लॉन्ग टर्म वीजा एक्सटेंड कर दिया है। अब भारत समझता है कि अगर हमने हसीना वाजिद को भेज दिया तो हमारी जो इंडिया बांग्लादेश के ऊपर 50 साल की, हम पे कोई कल को ट्रस्ट नहीं करेगा अगर हमने हसीना वाजिद को भेज दिया। लेकिन सवाल सिर्फ इतना है कि आज आपको पता है कि बांग्लादेश के अंदर बांग्लादेश के जजेस ने आना था फरवरी के अंदर। आज उन्होंने वो प्रोग्राम भी कैंसिल कर दिया है कि बांग्लादेश के जजेस अब भारत ट्रेनिंग के लिए नहीं जाएंगे। सो क्वेश्चन ये है कि बांग्लादेश क्या इंटरनेशनली इस मसले को हाईलाइट कर सकता है कि एक ऐसी खातून जिसके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हों, जिसके ऊपर ये चार्जेस हों कि उसकी वजह से हजारों लोगों का कत्ल हुआ, वो इंडिया के अंदर क्यों छुपी है? क्या इस मसले को इंटरनेशनलाइज कर सकता है या नहीं कर सकता? मेरा ख्याल है वो इंडिया की प्रॉक्सी थी ना डॉक्टर कमर चीमा साहब, इंडिया की प्रॉक्सी थी, इंडिया ने छुपा लिया उसको। देखिए वो तो छुपा लिया, बट सवाल ये नहीं है कि इंडिया की प्रॉक्सी है। अब सवाल ये है कि वो कहाँ जाती भाग के, इंडिया भागना था ना और बांग्लादेश का कानून लागू होता है उसके ऊपर। बिल्कुल तो मेरा ख्याल है बिल्कुल होता है। तो बांग्लादेश के हवाले से बांग्लादेश की लीडरशिप क्या कोशिशें करती है, किस तरह डिप्लोमेटिकली इस इशू को उठाती है, मैं समझता हूँ ये एक सवाल अहम है जी। बांग्लादेश पिछले 15 सालों से इंडिया के साथ है, उससे पहले साथ था। खालिदा जिया के ज़माने में प्रो पाकिस्तान था और हसीना के ज़माने में प्रो इंडिया था। दूसरी बात यह है कि बात ऑलरेडी शुरू हो गई है कि जी तजारत शुरू की जाए पाकिस्तान और बांग्लादेश के। तीसरी चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट वो ये है कि पाकिस्तानी आर्मी ने ऑफ़र किया है कि वील कम एंड ट्रेन योर आर्मी। ज़ाहिर है कि बांग्लादेश आर्मी बड़ी वो एंटी इंडिया अब बननी शुरू हो जाएगी। ज़ाहिर है ट्रेनिंग होगी, आइडियोलॉजी आएगी। और पाकिस्तान के जो एटीट्यूड इस वक्त ये है, मैं आपको बता दूं कि आपने जो आपने जो हमारे बलूचिस्तान में किया हुआ है और जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान को अब इमदाद दे रहे हैं और हमारे बंदे मार रहे हैं, थोड़ी ऐसी जैसी। अच्छा, अब उनको मौका मिल जाएगा टू पे बैक। ओके। अब हमने पता है कि सागडार साहब जा रहे हैं जी, तो अब आप पूछेंगी वो क्या करने जा रहे हैं? वज़ीर आज़म के बजाय डिप्टी वज़ीर आज़म। हाँ, तो वो इसीलिए जा रहे हैं ताकि ये जो सारी चीज़ें जब हमने डिस्कस की हैं अंगूठे लग जाने ना थे।
और काम पक्का हो जाए, शुरू हो जाए। और मेरा ख्याल है इशू खड़ा होगा, वहाँ का जो मीडिया है वो ये ज़रूर इशू खड़ा करेगा कि माफ़ी मांगे 1971 की। माफी ने हर जगह काम खराब कर रखा है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आप हमारे साथ जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा दें।